मंगल मैत्री। आप सभी को कैसे हैं? आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना कार्य सही से कर रहे होंगे। तो बेटा आज के हमारे प्रकरण का नाम है महर्षि वेदव्यास। जो हमारी ऋषि मुनि की पुस्तक है उसमें हमारे तीसरे ऋषि जो आते हैं वो वेदव्यास जी हैं और आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। मैंने उनके प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए हैं, वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और जो मैं आप समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। वेदव्यास जी को अनेक नामों से जाना जाता है। ये काले थे इसलिए इनको कृष्ण भी कहा जाता है, ठीक है। और ये द्वीप में पैदा हुए थे, एक महाद्वीप जो होते हैं, तो इसलिए इनका नाम द्वैपायन हो गया और इनको मिलाकर इनको बोला जाता था कृष्ण द्वैपायन। जैसे राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, ऐसे ही वेदव्यास जी ने भी जीवन भर अथक तपस्या परिश्रम किया। उनको विष्णु भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संसार का पालन पोषण भी किया, और उनको ब्रह्मा भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वो मनुष्य को जीवन जो बिताने की थी वो मनुष्य को परिश्रम के लिए, मेहनत के लिए क्या करते थे? प्रेरित करते थे। उनका तीसरा नेत्र नहीं था इसलिए उनको शिव भी कहा जा सकता था, लेकिन शंकर जी के भी गुण उनमें विराजमान थे, तो कहा जाता है कि तीनों भगवानों के गुण उनमें विराजमान थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और जो बेटा कथाकार होते हैं, जो जिस व्यासपीठ पर बैठते हैं, वो नाम भी वेदव्यास जी के नाम पर डला। यानी वेदव्यास जी ने एक गद्दी बनाई और उस पर बैठकर वो प्रवचन देते थे, कथा देते थे। तो आज के समय में भी जो कथाकार है, जो भी प्रवचनकार है, वो उस गद्दी पर बैठने से पहले वेदव्यास जी का ध्यान करके उस पर बैठते हैं, यानी उसको क्या कहा जाता है? व्यासपीठ, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से दो महत्वपूर्ण हैं, ब्रह्मसूत्र और गीता। गीता हम सब के घरों में होती है, वो तो आज के समय में हर घर में मिलती है, हमारा महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। अरविंद पांडे और रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, द्रव्य, ज्ञान, वैराग्य, यह 6 के 6 गुण जिसमें हैं वो कौन है? हमारे महर्षि वेदव्यास जी, और उनको हम भगवान भी कह सकते हैं। इनकी माता का नाम सत्यवती था और इनके पिता का नाम पराशर था और इनकी पत्नी वटिका थी बेटा, और इनको सुक नाम का पुत्र हुआ था। उसने गीता को पूरी तरह से अपने में समा लिया, यानी इतने अच्छे से वो गीता में रम गए कि वो कृष्ण भक्ति में डूब गए पूरी तरह से, और उन्होंने कृष्ण भजन गाते हुए अपना घर छोड़ दिया। और वेदव्यास जी उनके पीछे भी गए, उनको बुलाने लगे, लेकिन वो नहीं आए। तो इस बात से बड़े वेदव्यास जी दुखी होने लगे और लगभग 140 वर्ष पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। और कौरव और पांडव उनके पौत्र कहे जाते हैं, तो उनके भी आपसी झगड़े से वो दुखी रहते थे। उन्होंने युधिष्ठिर को यज्ञ करने की सलाह दी, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, कहा कि तुम इन यज्ञों को करो, यहाँ पर थोड़ी शांति होगी। उन्होंने जय नाम का ग्रंथ लिखा। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि गणेश जी की सहायता से तुम इस ग्रंथ को लिखो, तो गणेश जी आए, उन्होंने लिखना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी लेखनी लगातार चलती रहनी चाहिए, गणेश जी ने कहा, तो मैं बीच में बिल्कुल नहीं रुकूंगा, ठहरो, मुझे सोचने दो, तब तक चुपचाप बैठे रहे। व्यास जी ने कहा तुम्हारी शर्त मुझे मान्य है, अब मेरी भी एक शर्त है, जो तुम लिखोगे वह समझ बूझ कर ही लिखोगे, बिना अर्थ समझे उसको नहीं लिखोगे। यानी बोलना, लिखना तो मान ली मैं क्लास में आपको डिक्टेट करूंगी तो आप आराम से लिखते रहेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, तो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। तो गणपति जी ने कहा कि मैं पूरा लिखता रहूँगा और आप रुकेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी तुम लिखोगे उसको सोच समझ कर लिखना, यानी उसको अर्थ सहित लिखना। तो जब कई वो हो जाते थे, श्लोक हो जाते थे या छंद हो जाते थे, तो वो एक गूढ़ छंद उसमें डाल देते थे। जब तक गणपति जी उसका अर्थ निकालते रहते थे तब तक वो आगे का सोच लेते थे। तो वो इतने होशियार व्यक्ति थे, यानी उन्होंने जीवन भर ये मतलब प्रयास किया, समाज को सही शिक्षा दी, अच्छी राह दिखाई, तीनों भगवानों के गुण उनके अंदर थे। और कहा जाता है कि लगातार 3 वर्षों तक ये क्रम चलता रहा, व्यास जी बोलते रहे और गणपति जी लिखते रहे, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने जय नाम के ग्रंथ का बेटा उन्होंने
जो वेद हैं उनको भी व्यवस्थित क्रम में किया, यानी जो हमारे 4 वेद हैं उनको कहा जाता है कि वो व्यवस्थित क्रम में नहीं थे, तो उसका श्रेय भी किसको जाता है? महर्षि वेदव्यास को, ऐसा कहा जाता है। एक बार वे गुस्से में आकर सरस्वती नदी के तट पर बैठे, तब उन्हें मधुर स्वर में नारायण नारायण सुनाई दिया। साथ साथ वीणा के झंकार भी उनके कानों में पड़े। उन्होंने नारद जी, तो वे उठ खड़े हुए, उन्होंने नारद जी का स्वागत किया और उच्चासन पर बैठाया। नारद जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, कुछ उदास दिखाई देते हो? व्यास जी ने कहा, हाँ ऋषिवर, बात कुछ ऐसी ही है। मेरा मन अस्वस्थ है, सदा अशांति सी बनी रहती है। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने ऐहिक और पारलौकिक विषयों को लेकर बहुत अधिक लेखन किया है, परंतु आपने भगवत कथा नहीं लिखी। तो ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की लीलाएं वर्णित हो, ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भक्तों के चरित्र वर्णित हो, जो भक्ति भावना से ओतप्रोत हो। इस ग्रंथ के लेखन से आपको शांति मिलेगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को उसके पाठन से उनका उद्धार होगा। विश्व के लिए किया गया यह आपका कार्य सबसे बड़ा परोपकारी कार्य होगा। नारद जी का आदेश मानकर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की और उनकी एक ही कामना थी कि संपूर्ण विश्व सुखी हो। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है, इसलिए राजा को बड़ा धार्मिक और न्यायी होना चाहिए। राजा ने प्रजा को चूसना नहीं चाहिए, यानी उसको दुखी नहीं करना चाहिए, उसको सब प्रकार से सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए। तो वेद व्यास जी सारे संसार को सुखी देखना चाहते थे। उन्होंने एक प्रकार से कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया, यानी जो ये मंत्र है इसको जो स्पष्टीकरण करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वेद व्यास जी को। तो इस प्रकार व्यास जी का जीवन कर्मशील था। सारी दुनिया को सुख और सुलभ मार्ग बताने के लिए वे अविश्राम यानी बिना विश्राम किए परिश्रम में लगे रहते थे। अपनी आयु से 140वें वर्ष में उन्होंने अपनी देह को पंचतत्वों में विलीन कर दिया। इस प्रकार सारी उम्र उन्होंने क्या किया? संसार को सुखी बनाने के लिए प्रयास